नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे उस न्यूज़ के बारे में जो कि इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी एक एक्सप्लोसिव को टेस्ट कर रही थी और फाइनली जाकर के इंडियन नेवी ने उस एक्सप्लोसिव को फाइनली सर्टिफाई कर दिया है। इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया है कि ये जो एक्सप्लोसिव यहाँ सर्टिफाई किया गया है ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है। अब दुनिया को तो पता नहीं बट ये भारत का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव ज़रूर है। हालांकि दुनिया भर में इस तरह के एक्सप्लोसिव बनते रहते हैं बट ये जो एक्सप्लोसिव यहाँ बनाया है ये भारत में अब तक के जो हम कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स को यूज़ कर रहे हैं उनकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नॉर्मली किसी भी एक्सप्लोसिव को हम जब उसकी पावर को हम मेज़र करते हैं तो हम उसको जो है TNT की फॉर्म में उसको मेज़र करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी कहते हैं कि ये 15 टन का न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो जो ये टन है ये एक्चुअल में TNT है। सो 1 टन का मतलब है कि कोई भी बॉम्ब इतनी एनर्जी रिलीज करे जितनी कि 1000 किलो TNT जो कि एक नॉर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है जिसको ट्राइनाइट्रोटोलिन बोला जाता है। तो जितने भी एक्सप्लोसिव दुनिया में है वो इसी TNT यूनिट के थ्रू मेजर किए जाते हैं। और ये जो हमने एक्सप्लोसिव यहाँ बनाया है इसकी जो पावर है वो 2 TNT की है, यानी कि लगभग 2 टन जितना TNT एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतने में ये 1 टन के अंदर ये उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनसे दोगुनी ज़्यादा एनर्जी ये उतने ही अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव में जनरेट कर सकता है। नॉर्मली जो हमारे पास अब तक जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव जिनको हम यूज़ कर रहे थे जिसमें टॉर्पेक्स है और डोनटेक्स है, तो इस तरह के एक्सप्लोसिव्स हैं जो कि नॉर्मली हमने जो पिनाक रॉकेट है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो उनकी जो पावर है वो लगभग 1.2 से लेकर के 1.3 टन की है। इसी तरह जो हम ब्रह्मोस में यूज़ करते हैं वो हेमेक्स नाम का एक एक्सप्लोसिव है। सो वहाँ पर जो उसकी पावर है वो 1.5 TNT की है। तो इस तरह से ये जो एक्सप्लोसिव हमने बनाया है ये लगभग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव अब तक था वो हम ब्रह्मोस में यूज़ करते थे जिसको हम हेमेक्स बोलते हैं। सो फाइनली इस एक्सप्लोसिव के भारत में इंडिजिनियस लेवल पर बनाए जाने के बाद भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इसको बनाने का श्रेय जाता है नागपुर की एक डिफेंस फर्म जिसका नाम है सोलार इंडस्ट्री। उसकी एक फर्म है जिसका नाम है इकोनॉमिकल एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जिसको EEL बोला जा रहा है। सो इस फर्म ने इसको बनाया है और जो सोलार इंडस्ट्री है वो एक प्राइवेट फर्म है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी एक प्राइवेट फर्म ने भारत में पहली बार इतना ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव बनाया है। सोलार इंडस्ट्री 1995 में इसको फाउंड किया गया था और उसके बाद से ये पूरे भारत में और बल्कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एक्सप्लोसिव को सेल करती है और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाती है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत ने अपनी डिफेंस फर्म्स को, अपनी जो लोकल फर्म्स हैं उनको पुश किया है, उसके बाद ये इंडस्ट्री ने अब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा एक्सपेंड किया है और अब यहाँ पर जो डिफेंस से रिलेटेड एक्सप्लोसिव है वो भी बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसी कंपनी ने इस एक्सप्लोसिव को बनाया है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने सेबेक्स के साथ 2 और एक्सप्लोसिव्स को यहाँ सर्टिफाई किया है, जिसमें पहले का नाम है सिडबेक्स 1 और दूसरे का नाम है सिमेक्स 4। और ये दोनों एक्सप्लोसिव भी सोलार इंडस्ट्री के ही एक्सप्लोसिव हैं। जो सिडबेक्स 1 है वो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स के अंदर यूज होने वाला एक्सप्लोसिव है। थर्मोबैरिक बॉम्ब्स वो बॉम्ब्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं और एक बहुत बड़ा एक क्लाउड क्रिएट करते हैं जहाँ उस क्लाउड के अंदर एक्सप्लोसिव गैसेज होती हैं और कुछ जिस एरिया में वो ब्लास्ट होता है तो वो बहुत बड़े रेडियस में एक क्लाउड को जनरेट करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो किसी भी ऐसे लार्ज एरिया को जहां टनल्स हो, कोई ऐसा फोर्टिफाइड टारगेट हो, तो बहुत बड़ा लार्ज एरिया जहां से ऑक्सीजन खत्म करनी हो या फिर वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट जनरेट करना हो जो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक वहां पर जो है वो ब्लास्ट का क्लाउड बना रहे, तो इस बॉम्ब को बोला जाता है थर्मोबैरिक बॉम्ब्स। तो ये थर्मोबैरिक बॉम्ब्स आपने रशिया यूक्रेन वॉर के केस में भी देखे हैं। और इसी तरह का कुछ एक बॉम्ब जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो कि अमेरिका का बॉम्ब है वो इसी कैटेगरी का एक बॉम्ब है जो कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में 45 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। और भारत ने भी पिछले कुछ सालों में इस तरह के बॉम्ब्स की जो प्रोक्योरमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले जो इस साल के एंड में दिसंबर में इस तरह के 500 बॉम्ब्स का ऑर्डर म्यूनिशन जो इंडिया लिमिटेड है जो भारत सरकार की स्टेट रन कंपनी है उसको ऑर्डर दिया था और इस तरह के 1000 LB के जो बॉम्ब्स हैं भारत लगातार प्रोक्योर कर रहा है। इसी तरह के एक्सप्लोसिव को यहाँ पर इंडियन नेवी ने सर्टिफाई किया है। इसके अलावा एक सिमेक्स 4 नाम का और एक्सप्लोसिव
एक्सप्लोसिव यहाँ पर सर्टिफाइड किया गया है जो कि एक इनसेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। इनसेंसिटिव का मतलब है कि ये एक्सप्लोसिव उन बॉम्ब्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है जो कि नॉर्मली टॉर्पीडोज के अंदर हो या सबमरीन्स के अंदर जो बॉम्ब्स रखे जाते हैं। तो इस जो एक्सप्लोसिव की जो खासियत है वो ये है कि इस एक्सप्लोसिव में बहुत जल्दी आग नहीं लगती, यानी कि ये बहुत सेफ माना जाता है। तो जहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस आते हैं जिन जगहों पर, क्योंकि नॉर्मली एक्सप्लोसिव में हमेशा खतरा बना रहता है कि एक्सप्लोसिव जो है वो अपने आप एक्सीडेंटली भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो ये वो एक्सप्लोसिव है जो कि एक्सीडेंटली ब्लास्ट नहीं हो सकता। तो ये भी एक तरह की अचीवमेंट है जहाँ पर इस तरह के सेफ एक्सप्लोसिव को यहाँ पर जो है डेवलप किया गया है। सो फाइनली सेबेक्स 2 के डेवलपमेंट के साथ भारत की ताकत यहाँ पर कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और भारत जिसके दो पड़ोसी ऐसे हों, चीन और पाकिस्तान जैसे, जहाँ से 24/7 वॉर का खतरा बना रहता है, उस केस में हमारे एक्सप्लोसिव्स की जो पावर है हमें उसको लगातार बढ़ाना है। और सोलार इंडस्ट्री का कहना यह है कि आने वाले 6 महीनों में इसी एक्सप्लोसिव का एक और वेरिएंट आने वाला है जिसकी ताकत होगी लगभग 2.6 टन के आसपास। तो इस तरह से इस एक्सप्लोसिव के अंदर नए नए चेंजेस भी हो रहे हैं और साथ ही साथ भारत की जो ताकत है वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। जब ये एक्सप्लोसिव तीनों सेनाओं के पास डिलीवर कर दिया जाएगा तो हमारे वॉरहेड्स के अंदर, हमारे एरियल बॉम्ब्स के अंदर, हमारे आर्टिलरी शेल्स के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो सेम वेट के साथ हमारी जो मारक क्षमता है वो दुगनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव की जगह अगर सेबेक्स 2 को उस दिन इस्तेमाल किया होता तो उस दिन शायद 300 की जगह 3000 टेररिस्ट मार दिए गए होते। तो इस तरह से किसी भी इस तरह के टारगेट को, जहां पर हमें किसी फोर्टिफाइड एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर किसी ऐसे इलाके में हमें बॉम्बिंग करनी हो जहां पर इतने बड़े लार्ज स्केल में टेररिस्ट आउटफिट्स हों, कोई ऐसे एनिमी डिपोज हों, बट वहाँ पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम इस तरह के हाईली एक्सप्लोसिव वाले यील्ड वाले बॉम्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पावर तो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि जो हिरोशिमा पे भी गिरा था वो 15 टन का न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव था और जो भारत अभी डेवलप कर रहा है वो लगभग 48 टन के न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स हैं। तो ये जो बॉम्ब है उनके कंपैरिजन में तो काफ़ी छोटा है, बट ये कहीं ना कहीं उसके जैसे पर्पसेस को सॉल्व ज़रूर करता है, क्योंकि 2 टन का न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज एरिया में उसकी मारक क्षमता होती है। तो इस तरह के एक्सप्लोसिव वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पर हमें न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को अवॉइड करते हुए या फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को अवॉइड करते हुए हमें किसी एरिया में स्ट्राइक करनी हो। तो और भारत को, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ दिनों में भी जब एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो वहाँ पर इन केसेस में हमें इस तरह के बॉम्ब्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए भारत ने इसको डेवलप किया है। हालांकि हमारे जो एनिमी है चाइना, उसने इस तरह के कुछ सिस्टम्स को कुछ साल पहले डेवलप किया था जहाँ पर उनका कहना था कि उसकी जो यील्ड है, यानी कि जो उनके बॉम्ब की पावर है वो लगभग 10 टन की है। हालांकि चाइना के क्लेम्स हमेशा जो है फॉल्स क्लेम होते हैं, इसीलिए इन क्लेम्स को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब भारत ने जो सेबेक्स नाम का नया एक्सप्लोसिव यहाँ पर डेवलप किया है, ये न सिर्फ भारत की ताकत को बढ़ाने वाला है बल्कि आने वाले दिनों में भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उनको भी इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि ये एक नई फील्ड यहाँ पर ओपन हो रही है जहाँ पर हम भारत के, अभी तक हम वेपन्स ही भेज रहे थे, अब यहाँ पर हम एक्सप्लोसिव को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे दुनिया के देश है जहाँ पर हम ये एक्सप्लोसिव सेल कर सकते हैं और ये एक नया एरिया ओपन हो रहा है जहाँ पर भारत के एक्सपोर्ट्स को ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को पुश कर रही है, तो उस केस में ये एक नया जो प्रोडक्ट ऐड हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में, ये हमारे आने वाले दिनों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स को ज़रूर बढ़ाने वाला है। अब इन सब पॉजिटिव चीज़ों के साथ ये एक्सप्लोसिव एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को सिग्निफाई करता है, वो है भारत की प्राइवेट डिफेंस फर्म की कैपेबिलिटीज़ को ये दर्शाता है कि किस तरह से अगर हम अपनी प्राइवेट फर्म्स को यहाँ पर पुश करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो किस तरह के माइलस्टोन को यहाँ पर अचीव कर सकती हैं। क्योंकि अभी भी भारत सरकार की तरफ से उस तरह का सपोर्ट यहाँ पे हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज को नहीं मिलता जितना कि बाहर के देशों में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, यूरोप में मिलता है। बट फिर भी हमारी जो डिफेंस फर्म्स हैं, जो हमारी डिफेंस कंपनीज हैं, वो अपने लेवल पर ही यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस तरह के एक्सप्लोसिव को जब तैयार करती हैं, तो ये दर्शाता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट उनको आने वाले दिनों में थोड़ा भी पुश करे तो वो किस तरह के बड़े माइलस्टोन को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। एक बहुत छोटी कंपनी
जो कि जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। सो अग्निकुल कॉस्मोस जो कि एक बहुत छोटी एक स्पेस जो है फर्म है, जो कि सिर्फ 3 करोड़ के एक छोटे से सीड फंडिंग से शुरू हुई थी, और उसका खुद का भी ऑफिस नहीं था, वो आईआईटी मद्रास से ही शुरू हुई थी। कुछ रिटायर्ड लोगों ने, कुछ एक्स साइंटिस्ट ने इसको मिलकर के चालू किया था, और ये आने वाले दिनों में भारत की स्पेसएक्स बनने वाली है, और हमारी इसरो को ये कहीं ना कहीं कम्पीट जरूर करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से ये अपने रॉकेट्स को यहाँ पर डेवलप कर रही है, जिस तरह से इसके प्लान्स हैं, और जिस तरह से ये रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर यहाँ काम कर रही है, उससे लगता है कि ये एक ऐसी एरोस्पेस कंपनी होने वाली है आने वाले दिनों में जो भारत की स्पेसएक्स बनेगी। तो इसी तरह से हमारी जो डिफेंस फर्म भी हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, और अगर हम उनको पुश करें तो वो बहुत बड़े इस तरह के माइलस्टोन को, इस तरह की चीज़ों को अचीव कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अब जो ये पिछले कुछ सालों से डिफेंस की फर्म्स को, डिफेंस कंपनीज को यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू किया है, ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, और भारत अपने इंडिजीनियस लेवल पर ही अपनी ज़्यादातर जो डिफेंस की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंडिजीनियस लेवल पर ही पूरा करेगा, और आने वाले दिनों में हमारे एक्सपोर्ट्स भी इन एरियाज़ में लगातार बढ़ने वाले हैं। अब हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।